बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। पूरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को प्रभु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जीना श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम तेज युगल को पल पल करो प्रणाम पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं अधीन करनी भाग रहे की भाग रहे की चर्चा होते हैं सुनो साथ चित दे श्री राज श्यामा जी श्री प्राणीनाथ सखी हमारे श्री मान के साथ जी भया चर्चा का बखत तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे तखत लाल आगे आए बैठे तखत। बोले श्री प्राणनाथ की जय। महामते स्वामी श्री लालदास जी महाराज की प्राणांतर प्यारे सुंदरता जी अक्सर वेदघन मृत में विराजमान श्री बंगला जी में विराजमान मेरे धर्म के धन की नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कोटि कोटि सुंदर शाह जी बेटक साहिब की तरफ देखा हूँ मैं दगाए के आसन कर बैठा सुने खोज खोज खाली भया ग्रह के बैठा मुन ग्रह के बैठा मुन। सुंदर साथ जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं महामते श्यामलाल दास जी। उनके हृदय में बैठकर धामधनी ही कहलवा रहे हैं कि सिद्धपुर में किस तरह से जो लाभानंदयती है उससे क्या होती है ज्ञान चर्चा होती है। लेकिन जब उसे पता लगा कि तेरे पास तो आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं और सीजी ने उनको समझाया कि आज जिस जिस भूत प्रेतों का डर दिखाकर तू इनको डरा रहा है एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन तुझे खुद खा जाए जब इनको आहार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अत्याचार करना बंद कर दे और जो तूने सत्य मार्ग से रोकता है यानी सत्संग सुनने नहीं देता था ज्ञान चर्चा नहीं होने देता था इसको तू रोक। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैं इनको जवाब नहीं दे पा रहा तो क्या कर लेता है ये मौन धारण कर लेता है। और इसे पता लग जाता है कि क्योंकि देखो उसके पास चाहे थोड़ी भी सिद्धि हो उसे एहसास हो जाता है कि ऐसी वो कौन सी पावर है कि जो मेरे से ज्यादा पावरफुल है मेरी शक्तियों को रोक रही है। तो वो जब ध्यान अवस्था में देख लेता है तो उसे पता लग जाता है कि वास्तव में इनके पास मेरे से ज्यादा कोई पावर क्योंकि वे भूत प्रेत भी स्वतः ही भाग जाते हैं वहां से। तो अब वो रह जाता है तो अब क्या साधन है उसके पास कुछ नहीं। तो अंतिम साधन क्या बचता है जहाँ हार हो जाती है मौन। यानी वो क्या कर लेता है चुप्पी साध लेता और बोर्ड लगा देता है कि लाभानंदित ने मौन धारण कर दिया। तो सुंदर साथ जी जाना हमने कि इससे इन भूत प्रेतों से बचा कैसे जा सकता है अपना आत्मिक बल बढ़ाकर
आत्मिक बल कैसे बढ़ेगा? जब हम नित्य निरंतर अपने परमात्मा का, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम सुमिरन करते, एक समर्थ सतगुरु की हमें शरण मिली। क्योंकि सतगुरु क्या है? सत्य ज्ञान है। वो सीधा क्या होती है? परमात्मा का ही स्वरूप है ना, उन्हीं की ही शक्ति उनके अंदर विराजमान। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर जब साक्षात सतगुरु हैं, उनके मंत्र का जाप होता है, उनका जयकारा बोलता है, प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जो भी जितना भी तुम जयकारा बोलोगे अंदर से भी बाहर से भी। और सुंदर साथ जी, जो परमात्मा की दी हुई ये वाणी है, ध्यान देना, परमात्मा की दी हुई वाणी है। जब हम इस वाणी का मंथन करेंगे, इसका पठन करेंगे, इस पर चलन करेंगे, जब ये हमारी आत्मा को बल प्रदान करेगी, तो फिर ये छोटी छोटी हवाएं क्या करेगी? हमारे घर में कहीं नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे रखवाले के लिए धामधनी ने पहले ही कह दिया कि हर परमात्मा क्या है? असराफिल जबराइल भेज दिए तो निके बानी की जो मेरे खास, उन्होंने अपने सुरताओं की रक्षा के लिए भेज दिए। पता है कि इस संसार में कैसी कैसी बाधाएं आएंगी, दिखाएंगे, लेकिन उनका हमारे ऊपर असर नहीं। तो सुंदर साथ जी, यहाँ देखिए, अब जाते हैं जब किसी के घर में कोई हो जाता है झाड़ना फूकना करवाने के लिए, जिनको पता नहीं होता, तो कोई भी अपने गुरु के पास जाता है, कोई बता देता है कि भी वहां चले जाओ, वहां जुड़वाए, मंदिर में चले जाओ, माता के पास चले जाओ, बहुत जगह भेजते हैं। अब वो क्या देते हैं? वो भी तो एक मंत्र ही देते हैं, ताबीज देते थे कि बांध लो भी, शब्द ही तो है वो भी। लेकिन उससे क्या होगा? थोड़ी देर के लिए उनका असर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा से परेशान करेगा कोई ना कोई, फिर तीसरे के पास जाओगे, और फ्री में तो वो करने वाला नहीं है। धीरे धीरे कुछ बात सत्य होगी और कुछ 10 उसके साथ में मिथ्या जोड़कर तुम्हारे जेब धीरे 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 खाली करा दे। तो तुम्हें क्या होगा? टेम्परेरी इलाज हो जाएगा, बीमारी जड़ से नहीं कटेगी। देते वो भी शब्द ही है, मंत्र ही है, ताबीज के रूप में दे चाहे जाप के रूप में दे। अब देखिए यहाँ पर जो एक, ये तो यहाँ का हद भूमि का शब्द है, लेकिन ये वाणी के अंदर तो परम धाम के परमात्मा के हृदय से निकली हुई वाणी है। तो इस वाणी का एक एक शब्द कितना पावरफुल है, देखिए। कह रहे महाराज जी, इन वाणी के बरकते दफा होत सब बलाएं। जितनी भी बलाएं होंगी, जितने भी अंदर की भी बाहर की भी जितनी भी बलाएं होंगी, इस वाणी की बरकत से, ध्यान देना सुंदर शब्द। केवल ये नहीं कहा कि बस घर में रख ली, आरती कर रहे हैं, या फिर 2-4 चौपाई लगा ली, बस नहीं। बरकत, बरकत का मतलब जो हमारे वो हृदय में अखंड हो जाए और उस पर हम रमकर एक रूप हो जाए, इसके अनुसार हमारा चलन हो जाए। तब ये नहीं कि हम डॉक्टर से दवाई लिया है, घर में रख ली और रखने के बाद कह दी भाई बीमारी छूमंतर हो जाएगी, नहीं, उसे खाना भी तो पड़ेगा ना, उसे पचाना भी तो पड़ेगा ना, तभी तो काम करेगी। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी, जब ये वाणी हृदय में होगी तो परमात्मा का नाम सुमरन, एक एक शब्द में जो परमात्मा का, जैसे कहते कि रामचरित के एक एक शब्द में राम समाया हुआ, ऐसे ही इसके अंदर हमारे नाथ जी महाराज जी समाये थे, एक एक शब्द। इस वाणी के बरकते दफा होत सब। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, अब देखे, कोई इतना पैसा भी नहीं कि तुम्हारा पैसा लग रहा, तुम्हारी आत्मा का उद्धार है। और देखे विशेष बात हो, यहाँ क्या कर रहे हैं? ताबीज दे दिए, बांध दिए, कुछ समय के लिए वो भूत प्रेत में लगेंगे कि नहीं है ना? क्यों? क्योंकि वे सूक्ष्म आत्मा। ठीक है, तुमने जीवन भर के लिए भी करा लिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कोई इच्छा इतनी अधूरी रह जाए कि हम ही अगले जन्म में भूत प्रेत बन जाए। भूत तो होना ही, मरना तो है, लेकिन प्रेत यानी हमारी कोई इच्छा ना अधूरी रह जाए। और इच्छा अधूरी जब तक रहेगी, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने परमात्मा को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने घर, अखंड घर को नहीं जानेंगे, तो इस घर से मोह छूटने वाला नहीं। जब तक हम अपने उस नूरी तन को नहीं जानेंगे जो हमारी आत्मा का तन है, तो इस तन से संबंध नहीं, मोह नहीं छूटेगा। तो ये परमात्मा ऐसे सतगुरु ऐसे प्राणनाथ जी हैं कि यहाँ के तो भूत प्रेत उतारे ही उतारेंगे, हमें भी भूत प्रेत बनने से बचाए इस जीव। कहीं ये जीव दोबारा से प्रेत योनि में, भूत योनि में ना चला जाए, क्योंकि पूर्ण प्रकाश देकर वो उनको ऐसा सामर्थ्य। तो ये है सुंदर साथ जी, इनसे बचने का उपाय, जो लाभानंद यति के माध्यम से हमें नाथ जी महाराज जी ने जो थोड़ा समझाया है। अभी तो बहुत है सुंदर साथ जी, है ना, लेकिन अगर व्यवहार में आ जाए तो कहते हैं ना,
कण की अपेक्षा मन की अपेक्षा कण भी बहुत होता है, लेकिन व्यवहार में आने के बाद। तो अब यहाँ से सुंदर साथ जी जब वो मौन धारण कर लेता है तो अब क्या करते हैं, अब उसको पता कि तेरे पास कोई शक्ति तो नहीं है। अब लोगों को तो पता चलेगा कि भाई हाँ, अभी महात्मा जी आए हुए हैं और इनसे तो ये ज्ञान चर्चा में हार गए, तो अब उन्होंने कह दिया कि अब तुम्हारा लाभानंद जी थी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, जो महाराज जी आए हुए हैं इन्होंने उनका इलाज कर दिया। अब रोके तो क्या रोके, क्योंकि जो शक्ति थी वो तो सारी लगा दी उसने, और वो शक्ति जो भेजी थी उसने मंत्रों के माध्यम से, उन्होंने देख लिया कि तुम्हारा तो बाप बैठा है तुम्हारे से ऊपर, वे हुए रफू चक्कर, अब खा लेगा खाली। क्योंकि ये शक्ति ना क्षणिक होती है। कैसे क्षणिक होती है इसको भी प्रैक्टिकल में समझो। मान लीजिए सुंदर साथी, मैंने तुम्हें जबरदस्ती अपने घर में बंद कर लिया, तो तुम्हें कितनी देर तक रख पाऊंगी? तुम मौका देखते ही तुरंत जाओगे। और अगर तुम अपनी मर्जी से प्रेम से रह रहे तो प्रेम के बस में बंद कर सकते हैं। तो परमात्मा की भक्ति प्रेम की है, और इन तांत्रिकों की भक्ति कैसी है? डराने की, धमकाने की, दूसरे का सर्वनाश करने की। ये है तामसिक भक्ति। तो ये अस्थाई नहीं। तो यहाँ लाभा नदी यदि जब खाली हो जाता है तो अब जो बंधन में थे यहाँ की जन, देखो कितना डर होगा। जो उन्होंने से पूछा था कि भाई अगर मैंने नाम बता दिया ना तो मेरे घर में ना आग लगवा के मेरे बच्चों को जलवा के मार देगा, इतनी ताकत थी उसके पास। आम जीव क्या करे? तो अभी इनके कितने परेशान होंगे। तो जब इन्हें पता लगा कि लाभा नदी अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो सब के सब कितने उमंग से श्री जी के पास चर्चा सुनने के लिए आने लगे। तो लालदास जी कह रहे हैं इसमें कि ऐसे दौड़ पड़े, ऐसे दौड़ पड़े जैसे कि शहद को देखकर मक्खियों छत्ते पर मक्खियां लिपट जाए, इस तरह से। क्यों? क्योंकि सब बंधन में थे। जैसे बहुत सारे को कैद कर रखा और उनको खोल दे तो कैसे भागे। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, शोर पड़िया शहर में आवत सब खलक, घेर रहे मधुमाखी जो कोई आए बीच हक। जब पूरे शहर में शोर पड़ गया कि लाभानंद ये तो हार गया, वो कुछ नहीं, उसके पास बल है, तो पूरे शहर में पता चल गई सारी जनता को, जो डरे हुए थे। पता तो था, 500 सुंदर साथ आए हुए थे, पता तो था, लेकिन जाने की हिम्मत। तो अब कह रहे कि जैसे शहद को देखकर मधुमक्खियां आती हैं, ऐसे आम अलग दो। क्यों? शहद के वास्तव में ये परमात्मा की जो दिव्य वाणी है, क्या ये शहद से कम है? यहाँ का शहद तो फिर भी सुंदर साथ खत्म खराब हो जाता है, लेकिन ये परमात्मा के हृदय का अंदर का निकला हुआ अमृत, अमृत में आता है ना शहद, जो पंचामृत बोला जाता है, तो ये है अमृत जो जीव को अखंड पद प्रदान कर। ऐसी दिव्य वाणी को सुनने के लिए कौन नहीं आएगा? जहाँ प्रेम की, ब्रज की, रास की लीलाएं हो रही है, वर्णन, जहाँ अक्षरातीत की बातें हो रही हैं जिनको आज तक कोई जान नहीं पाया, तो क्यों नहीं आएंगे सुनने के? तो कह रहे यहाँ पर बहुत भीड़ जमा होने लगी, और जहाँ श्री जी हवेली लेकर रुके हुए थे वहीं पर सब ज्ञान चर्चा होने लगी। अब यहीं पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर साथ है यहाँ पर, और विशेष सुंदर साथ का वर्णन यहाँ पर है। सुंदर साथ जी वैसे तो चापसी भी, रघुनाथ जी भी अपना कुटुंब परिवार सबको लेकर श्री जी के चरणों में आ गए। अगर बारे गंगा और सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, आया राजा राम समेत कबीला आपने सेवा करी तमाम। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि राजा राम अग्रवाल वैश्य कुल के थे। वैश्य पहले बताया 4 आश्रम होते हैं ना हमारे, है ना? तो वर्णा तो उसमें कौन से सुंदर साथ जी हमारे बनी, है ना, अग्रवाल, जो अपना व्यापार करते। तो वे क्या करते हैं कि अपने संपूर्ण खानदान को, अपने परिवार को लेकर श्री जी के चरणों में आ गए और यहीं पर वो सेवा करते रहे। अब विशेष रूप से यहाँ पर आया सुंदर साथ जी झांझन बाई, राजा राम भाई और झांझन भाई, तो 2 आगे सुंदर साथी यहाँ पर, और मकरंद भी आते। तो अब ये सुंदर साथी क्या है यहाँ पे, ये बहुत धनवान है, इनका अपना बिजनेस चलता है। और ये भी सुंदर साथी श्री जी की चर्चा सुनकर यहाँ पर आने लगते, क्योंकि अब तक तो बंधन में थे। अब इतना इनका कारोबार चल रहा था, बहुत अच्छा कारोबार। तो अब श्री जी की जब चर्चा में आए तो इनकी आत्मा जागृत हो गई। अब जब आत्मा जागृत हो गई तो अब जब अपने धनी की पहचान हो जाएगी तो भला वो किस चीज की कमी छोड़, वो तो ये सोचेगी क्यों ना मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं अपने धाम को।
यहाँ का सब कुछ भी देना एक सच्चे सतगुरु को। सतगुरु भी कहा जा रहा, साक्षात धाम के धनी अक्षरातीत हैं चित्रांगनाथ जी। तो अगर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सामने हो और वो हमें इतना अखंड ज्ञान दे रहे हो, तो यहाँ की सारी प्रॉपर्टी दे दे, कहने महाराज जी 14 लोग भी वार दूं तो वो भी कोई बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन कब होता है नौछावर? जब संबंध की पहचान हो जाती। तो यहाँ राजा राम भाई और झांझन भाई की आत्मा जागृत हो जाती है, तारतम मंत्र ग्रहण कर लेते हैं। और अब राजा राम और झांझन भाई कहते हैं कि अब हमारे से घर का काम नहीं संभला, अब हम बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर श्री जी खुद कहते हैं कि अब तुम इसको सेवा मान, क्योंकि व्यवस्था होनी ना। भाई सुंदर साथ बढ़ता जा रहा है, और अभी तो अब्बासी बंदर से आए हुए गोवर्धन भट्ट ही खर्चा उठा रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया कि कोई बात नहीं, और जितना है मेरे पास मैं लेकर आया हूँ, लेकिन अगर और कमी लगेगी तो मैं अपना घर बार बेचकर अब्बासी बंदर से मैं ले आऊंगा यहीं पर। लेकिन अब सुंदर साथ बढ़ते जा रहे हैं, तो राज्य महाराज जी को व्यवस्था करनी है। तो जो पैसे वाला है उसके पैसे से भी काम सेवा होगी। तो यहाँ पर राजा राम और झांझन भाई को कह देते हैं श्री जी कि तुम अब ये बिजनेस मेरा है। जैसे छत्रसाल जी को सौंप दिया ना, छत्रसाल जी ने सारा राज्य, और कि मेरे से नहीं हो रहा, तो उन्होंने कह दिया था कि तू कर, लेकिन ये है मेरा। ऐसे सुंदर सा जी समर्पण करके तो राजा राम भाई और झांझन भाई को कह दिया कि ये अब तुम्हारा नहीं, ये मेरा है, लेकिन करो, और इससे जो आमदनी मिलती है अपना खर्च चलाओ, और सुंदर साथ की सेवा करो, इस पर अपना अधिकार। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी जब श्री जी ने शब्द कहे, तो राजा राम और झांझन भाई बड़े प्यार से अपना बिजनेस चलाते, और सुंदर साथ की सारी सेवा को यहाँ पर उठाते। और यहाँ से भी चलते चलते सुंदर साथ जी पद्मावतीपुरी धाम में भी 3 साल तक यही से सेवा लगातार जाती, जो छत्रसाल जी को पता नहीं। तो क्या क्या जाती है यहाँ से सुंदर साथ जी सेवा, क्या कह रहे महाराज जी यहाँ पर? जादी और कुशली, चलो सुंदर साथ जी, तो इस यहाँ से सुंदर साथ जी मोटी पतली चादर जितनी भी चीज थी, चाहे ओढ़ने की थी पतली पतली चादरें, है ना, खाने पीने का सामान, बर्तन, बिछोने, जितनी भी जरूरत की चीज थी, मतलब यहाँ रहे तब तक भी और पन्ना जी में गए तब तक भी। पतली पतली चादरें क्यों दी सुंदर साथ जी? ताकि जब सफर कर रहे हैं तो ज्यादा बोझिल ना हो, है ना, और गर्मी में भी क्या लगे, ओढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ से सारा खर्चा जो था किसके यहाँ से जाने लगा? राजा राम और झांझन के यहाँ से। और इनके साथ साथ में सुंदर साथ जी और भी काफी सुंदर साथ यहाँ पर चर्चा में आए, और उनकी आत्मा भी जागृत हुई। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? और आया सादल और भाई नंदराम, और आया ऋखेश्वर, दो जीवन दास नाम। और आए स्वरूप दे एक बाई लक्ष्मी, और आई रंभाबाई, तीनों पाई कायमी। रंभाबाई ने भी कयामत यानी अपनी आत्मा को जागा। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई मिने, पतली कमरी ओढ़न को आवत थी उत थे। तो जितने भी सुंदर साथ जागृत होकर शिव जी के साथ चलने लगे, इन सब की पतली पतली चादरें कहाँ से आने लगी? यहीं से। इत सब साथ में राजा राम सिरदार, तारतम बाणी सब में हुआ खबरदार। इन सब में सिरदार कौन थे? राजा राम भाई, सबसे बड़े धनाढ्य थे। और धनाढ्य भी सुंदर साथ जी होना जब भी सार्थक है, जब अगर आत्मा अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर ले, जो परमात्मा को प्राप्त कर, जो अखंड धन है, जो हमारे जीवन की असली संपदा है। अगर हम यही के धन दौलत को खूब भरा हुआ, एक रत्ती भर पैसा भी तुम्हारा अगर धनी की सेवा में नहीं लगता, तो ये माया तो यही छूट जाएगी, क्या लेकर जाओगे? तो ये असली संपत्ति हमारी क्या है यहाँ पर? अपने परमात्मा की पहचान। तो ऐसे सबसे ज्यादा पहचान राजा राम भाई ने की। तो इसलिए क्या कह रहे, ये सरदार थे, और इन्होंने तारतम वाणी को भी, उन्हें विशेष ज्ञान था अपनी आत्मा की जागृति के लिए, हमेशा सावधान रहते थे। देखो इतने प्रॉपर्टी, इतना बिजनेस चलते हुए हमारे छोटे छोटे से काम चले, तो हम कहते थे भाई हमारे तो टाइम ही नहीं, कैसे करें? ये देखो काम के रूप में भी माया आती है।
जैसे लालदास जी महाराज जी ठहर गए थे, लेकिन क्या किया राज जी महाराज जी, लालदास जी से ज्ञान की सेवा लेनी थी तो उनके जहाजों को पलट दिया। लेकिन यहाँ राजा राम भाई झांझन भाई से क्या लेने, धन की सेवा लेनी है तो इनको बरकरार रखे। जिस तन से जो सेवा लेनी है ना राज जी महाराज जी को, जिस तन से जैसा चाह वैसी ही सेवा लेकर उस तन को बख्शेंगे, उस तन को फिर मेहर बख्शिश कर देते हैं राज जी महाराज। तो यहाँ राजा राम भाई और झांझन भाई घर पर रहते हुए ही कैसे सुंदर साथ की सेवा कर, लेकिन अपना नहीं धाम धनी का हुक्म चाह, सुंदर साथ की सेवा की। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी थोड़ी मोटी सेवा नहीं है। देखो शास्त्रों में कहा जाता है कि धन की 3 गति होती है, दान, भोग या दान। चाहे तो तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा धन है उसको तुम दान करो, भाई जो जरूरत का वो तो तुम करोगे, अपनी आजीविका तो चलाओगे। ये तो नहीं कहा कहीं भी शास्त्र में भाई तुम सड़क पर आकर बैठ जाओ सब कुछ दान कर दो, है ना। 40वां हिस्सा ही दान में बताया गया है। तो अब ये देखिए कि जो एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास उसे क्या करना चाहिए, धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। वो भी कैसे, पीछे भी बताया, निस्वार्थ भाव से। दान का भी बताया कि दान क्या, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो सात्विक में यानी निस्वार्थ भाव से अगर हम धार्मिक कार्यों के लिए दे रहे हैं या किसी भूखे प्यासे को दे रहे हैं तो वो हमारा सात्विक होता है। लेकिन उसके बदले में कोई कामना ना हो, कुछ वापस लेने की या मान सम्मान की या पद प्रतिष्ठा की या अपने रोब जमाने, नाम कमाने, कुछ वो होता है साथ। ये समझकर जैसे जो झांझर भाई ने कहा कि मेरे धनी ने कहा कि मेरा है तो उनका है, मैं तो एक सेवक की भांति हूँ। तो ये होगा सुंदर साथ जी, भी महाराज जी की मेहर के बिना नहीं हो पाता इतना समझते, जो राजा राम भाई ने किया, झांझर भाई ने किया। ऐसे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम किया सुंदर साथ जी। हम भी शायद कितना उनकी सेवा का हिस्सा हमने भी लिया हो, शायद भले जागृत हुए ना हुए हों पर खाया पिया तो जरूर होगा, पेट भरू तो जरूर होंगे ना। क्योंकि खाने पीने वाले जो आत्मा में चलते नहीं ना, आत्मा की तरफ वो खाने पीने पे ज्यादा नजर रहती है, ओढ़ने पहनने पे ज्यादा नजर रहती है। तो हम इन्हीं कैटेगरी में। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये होता हमारा सात्विक दान। तो दान या फिर भोग कर लो उसका, यानी उपयोग कर लो अपने काम में, और नहीं तो फिर उस धन का क्या हो जाता है, तीसरी गति नाश हो जाता है, जल जाता है, बह जाएगा, गल जाएगा, चोरी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो किसी के काम नहीं आएगा। जैसे हमने देखा था अरब देश में खेताबाई की जो संपत्ति थी, है ना, वो तो फिर भी अनुचित तरीके से कमाई हुई थी, लेकिन फिर वो भी काम नहीं आ पाई। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर हमें महाराज जी बता रहे हैं कि धन की सेवा का भी कितना महत्व है, जो आज राजा राम और झांझन भाई की भी महिमा गाई जा रही है। और आखिर तक ये देखो परम धाम में भी इनकी महिमा गाई जाएगी, क्योंकि धन की सेवा भी कह रहे हैं कि छोटी सेवा नहीं है सुंदर साथी। अब छोटी सेवा, भूखे पेट भजन ना हो कैसे होगा। सुंदर साथ थोड़ी कुछ कमाई करेंगे, तो जागने के लिए जा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो एक माध्यम बनेगा जो सेवा कर रहा है। धाम धनी ने इनको चुना। तो ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि सेवा से तुम पाओगे पार, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की, तीनों तो लगेंगे, लेकिन इनके साथ में ज्ञान की सेवा भी सर्वोत्तम। अगर खाली बार बार का भोजन ही खिलाते रहो तो उस सेवा से थोड़ी ना उद्धार हो जाएगा। ज्ञान की सेवा, आत्मा को जागृत करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो कोई कहा महाराज ने कि सेवा से तुम पाओगे पार, तो केवल एक ही सेवा नहीं बताई कि एक ही सेवा है। जितनी भी श्रद्धा भाव से निस्वार्थ भाव से सेवा की जाएगी वो सब सेवा ही होगी सुंदर साथ की साक्षात धाम धनी मानकर। क्योंकि हर आत्मा के सुंदर साथ ये देखो, हर आत्मा के हृदय में हमारे धाम धनी विराजमान, जिस हृदय में उनका नाम है, उनकी वाणी है, उनका वास है, जिस मुख पर मेरे धाम धनी का नाम आता है, तो वो मेरे लिए कितना सम्माननीय है, कितना पूज्य है। लेकिन हम अज्ञानतावश उसको देह की दृष्टि से देखकर उसको जो नहीं कहना होता वो भी कह जाते, ये बहुत बड़ा अपराध है। हमारी दृष्टि कह रहे भले ही देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का नूर,
हमें सुंदर साथ के अंदर अपने धनी का वो नूर देखना चाहिए कि इसके हृदय में मेरे धाम धनी विराजमान है। तो अगर मैं इसको कोई कष्ट पहुंचा रही हूँ, चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे कर्म से हो, तो वो मेरे धाम धनी को लग रहा है और ये बातें परम धाम में जाकर होंगी। इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखना कि जो जो अब हमारा हो रहा है, इसका एक ना एक दिन न्याय होगा। जब सुंदर साथ जी विचार करिए, जब यहाँ के जीव नहीं बचते न्याय से, कहते हैं ना कि भाई धर्मराज के यहाँ पर जाओगे मेहर लोक में, तो तुम्हारे पाप और पुण्य जो भी अच्छे बुरे कर्म कर रखे हैं उनका सबका न्याय होगा। तो अब ये विचार करिए, जब यहाँ के जीवों का भी न्याय होगा तो क्या हमारा न्याय नहीं होगा? जब महाराज जी कह रहे कयामत के दिन तुम्हारा न्याय होगा, तो अब विचार करिए कि हमें जो चीजें कर रहे हैं वो सब धनी के धनी देख रहे हैं। जब सब बात खुलेगी तो कैसा? इसलिए हमें हमेशा देखना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ उसका एक ना एक दिन न्याय होना है, क्योंकि वो देख, वो जब कह रहे न्यायाधीश बनकर बैठेगा तो एक हाथ में सुलेमान की मोहर और दूसरे हाथ में मूसा की लाठी। मूसा की लाठी से क्या होगा? जिसको मूसा की लाठी लगेगी उसके मुख काले हो जाएंगे, और जिसको सुलेमान की मोहर लगेगी उसके मुख उज्जवल हो जाएंगे। यानी जो अच्छे कार्य करेगा वो उज्जवलता में है, और जो बुरे कार्य करेगा उसको मूसा की लाठी यानी मार पड़ेगी ही, तुम जाओ। ऐसे सुंदर शायद हमें हर बात को विचार करके देखना चाहिए। ये बहुत सुनहरा मौका, हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए, कितना कम समय है, इसमें हम क्या कर सकते। एक पल का भरोसा नहीं है, कब शरीर छूट जाए, और फिर अगर मेरी आत्मा जागृत नहीं हुई तो ना जाने कौन से तन में जाकर प्रवेश कर जाए। क्या फिर मैं ये वाणी सुन पाऊंगी? क्या मैं ध्यान चितवनी कर पाऊंगी? क्या फिर मैं अपने सुंदर साथ की कोई सेवा कर पाऊंगी? कुछ नहीं कर। जितना भी मौका अब मिला है, भले ही देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, जितना भी अब समय मिला है उस समय को अपने हम उपयोगी बनाए और सुंदर साथ के और अपने धनी के प्रेम में ही बिताने की कोशिश करें। अब ना इस अज्ञानता की नींद में सोए, बहुत सो रहे, कितने जन्मों से सोते आ रहे हैं, महाराज जी के साथ के आए हुए, फिर और भी सोते रहे। कैसी भी सेवा हो रही, चेतन से हो रही, चाहे मन से हो रही, चाहे ध्यान से हो रही, चाहे ज्ञान से हो रही, चाहे प्रेम से हो रही है, हर तरह से सेवा अपने सुटेबल जो भी लगती हो उस सेवा में हमें हाजिर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि झांझन भाई और हमारे राजा राम भाई किस तरह से सेवा में तत्पर था। और एक सुंदर साथ जी यहाँ पर और विशेष घटना घटती है, कहा कि मेड़ता की। किसके? राजा राम भाई जो सिरदार है, इनकी एक बेटी होती है ललिता। देखो जब वे सब कुछ समर्पित कर देंगे तो पहला क्या धाम धनी छोड़ेंगे? कुछ मेहर में कमी करेंगे? जब राजा राम भाई ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया तो अब धाम धनी कितनी मेहर करेंगे उसको देखिए। ये हमें अपने आप को देखो कि हमें राजा राम भाई है और हमें ही ललिता है। तो ये सुंदर साथ जी राजा राम भाई की लड़की जो ललिता कैसी थी? कुरूप थी, सारल की कुरूप भी थी, और थोड़ी जो विकलांग भी जैसे कुबड़ी होती है ना, ऐसी कुबड़ी भी थी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जैसे श्री कृष्ण जी ने द्वापर में जो कुब्जा थी ना, कुब्जा कंस का क्या करती थी? चंदन का लेप करके आती थी रोज रोज। लेकिन जिस दिन बलराम और श्री कृष्ण जी को बुलाया गया तो उन्होंने देखा, अरे श्री कृष्ण तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, तो उनके मन में आया मैं इसको क्यों ना, रोज तो मैं कंस के लगाती, आज तो इसकी मैं सुंदर से बात करूँ। तो जो सेवा भाव आया तो श्री कृष्ण जी किसी की बात अधूरी थोड़ी सी। तो उनको स्पर्श मात से जब गई तो उन्होंने उनके घर पर गए तो कितना सुंदर रूप उनका बना, उसका कुबड़ भी दूर कर दिया, उसका कुरूप भी दूर कर दिया, और सुंदरता की एक बढ़ती मूर्ति बनी। तो जैसी लीला श्री कृष्ण जी ने वहां पर दोहराई सुंदर साथ जी, वो ही लीला यहाँ पर दोहराई गई है, क्योंकि इनके अंदर भी तो मेरे श्री कृष्ण जी की वो शक्ति है, पूर्ण परमात्मा है ना। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी ये जो ललिता सखी थी, ये क्या कह रहे हैं पे, ये थोड़ी सी शरीर से कुबड़ी भी थी और कुरूप भी थी। तो अब यहाँ पर सब कोई तो चर्चा सुनते, लेकिन ये मुंह ढककर रखती थी, कहीं आना न जाना,
पिताजी राजा राम भाई भी बहुत परेशान हो गए कि भाई जहाँ भी रिश्ता करते हैं कोई तैयार ही नहीं होता। धन की तो कोई कमी नहीं, बहुत कहते भाई मैं अच्छे से अच्छा दहेज दूंगा, खूब दूंगा। लेकिन जो समझदार होते हैं वो तो दहेज के लालच में थोड़ी, उन्हें तो सुकन्या चाहिए, सुंदर हो, रूपवती हो। तो कोई भी रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता। और ज्यादा चिंतित रहने लगे, क्योंकि अभी आत्मज्ञान तो है नहीं। जब वो जीव अपने शरीर को ही अपना सब कुछ समझेगा तो दुखी रहना तो लाजमी है। इसलिए पिता भी दुखी रहते, वे भी दुखी रहते। अब जब श्री जी यहाँ पर आए तो क्यों, शायद कितनी बड़ी मेहर है कि घर बैठे दान दें। तो जब उन्होंने देखा श्री जी एक दिन स्नान कर रहे हैं, तो जब वहां पर वे गए तो उन्होंने देखा, अरे ये ललिता राजाराम भाई की लड़की मुंह ढके रहती है। तो धीरे धीरे उनको पता चला। तो जैसे स्नान कर रहे थे तो स्नान करते करते वर्णन आता है कि उन्होंने वो लोटा भरकर जल का उनके ऊपर डाल दिया, और तुरंत कैसे उनका बहुत सुंदर रूप हो गया, सुंदर सर्वांग सुंदरी हो गई वो जल के पड़ते। और इतना बड़ा चमत्कार, देखो चमत्कार पहले देवचंद जी पे भी हुए, चमत्कार यहाँ पर भी हुए, लेकिन वो चमत्कार विश्वास दिलाने के लिए वे कार्य कर देना। लेकिन ये जो चमत्कार है, ये आत्माओं के एक जो दुख है बाहर का, उस दुख को दूर करने की। जैसे अभी नाग जी बाई का भी आएगा, उसको हैजे से बचाएंगे, है ना, बहुत सारे महाराज जी जो करेंगे इसमें। तो यहाँ पर इनको सुंदर रूप दे दिया, तो परमात्मा क्या नहीं कर सकते, उनके सारे माधुर से सब कुछ। अब जब ललिता सखी का रूप इतना सुंदर हो गया तो भला अब तो घर में खुशी का कोई ठिकाना थोड़े रहेगा। ललिता सखी भी बहुत खुश, माता पिता भी बहुत खुश। अब सोचने लगे कि हाँ चलो अब हमारी लड़की की शादी हो जाएगी, जो पिता की इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई शादी करो। लेकिन ललिता सखी क्या कह रही थी, नहीं पिता, अब तक तो संसार मुझे ठुकराता था, मेरा कोई नहीं था ना, तो मुझे संसार सारा ठुकराता था। पैसे भी देने के लिए तैयार थे, हर तरह से आपने घुटने टेके, लेकिन कोई मुझे अपनाने के लिए राजी नहीं हुआ। और आज जब मुझे मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ मिल गए मेरी आत्मा के सामने, तो भला अब मैं संसार वालों के पास क्यों जाऊं। अब मैं संसार वालों, मैं अब कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे धाम के धनी, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ मुझे मिल गई। तो यहाँ पर ललिता सखी शादी के लिए मना कर देती है, और श्री जी की सेवा करते करते उन्हीं के साथ पन्ना जी तक जाती है, और पन्ना जी में भी सेवा करते करते वहीं उनका शरीर छूट जाता है, फिर घर में नहीं रहती। ये हो गया उनका पूर्ण समर्पण। तो सुंदर साथ जी, ये जो देखना है यहाँ पर, अब ये कुब्जा क्या है, ये कोई ललिता सखी नहीं है, हम सब की बात। ये किरंतन उतरा, बहुत सुंदर भाव था जो किरंतन उतरता है ललिता सखी का, उतरा तो श्री जी पे। लेकिन उनके समर्पण से, उनकी सेवा से श्री जी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि इस किरंतन का जो नाम दे दिया, जैसे छत्ता को दे दी थी ना मार्फत सागर के अमृत नाम, ऐसे ललिता सखी के नाम करते हैं ये पर। वारी रे वारी मेरे पियो, वारी रे वारी, या तन टूक टूक कर डालो, या तन ऊपर कुंज विहारी। तो ये कीर्तन उतरता है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर भाव है। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर ललिता सखी ने जब कहा कि मैं कैसी कुबड़ी थी, अज्ञानी थी, भाव सागर में डूबी हुई थी, दुखों में डूब रही थी, मेरे जब प्राण प्रियतम ने मेरा हाथ थमा, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं। ऐसे सुंदर साथ जब देखे कि ये कुबड़ा क्या है कुछ, हम सबकी कहानी है, कोई ललिता सखी की नहीं। हमारे सामने भी, हम भी तो कुरूप है, धनी की मेहर है जो हमारे सामने हमारी कुरूपता, ये जो कह रहे कुबड़ा, तीन तरह से कुबड़ होना, यानी हम जो तीन गुणों में फंसे हुए थे, जो छत्रसाल जी ने भी कहा, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार वाला मेरे सो फंदा निर्वार। तो ये कुबड़े तो हम तीन तरह से, यानी जो हमारी आत्मा अपने धनी के प्रेम में डूबनी चाहिए थी, वो यहाँ त्रिगुण में फंसी हुई। तो ये हम तीन तरह से ही कुबड़े हैं। और कह रहे सुंदर शाह जी, कुरूप, कुरूपता क्या है, इस शरीर की कुरूपता नहीं, ये तो है ही कुरूप। थोड़ा सा जो कह रहे सुंदर सुंदर है, तो इसको छील कर तो देखो, इसके ऊपर से जो आवरण ढक रखा है, इस चमड़ी को उधेर को तो देखो, अगर तुम यहाँ हाथ भी लगा कर देखो, हर अंगों में कैसे दिन रात बलाएं बह रही, ये खुद ही कुरूप है।
लेकिन असली कुरूपता कौन सी है? जो हमारे अंदर अज्ञानता है, जो हमारे अंदर विकार है। अज्ञानता के कारण ही सारे विकार है। अज्ञानता कौन सी? हमें ये नहीं पता रे मैं कौन हूँ, कहाँ से मैं आई हूँ, मैंने ये तन धारण क्यों किया है, इसको छोड़ने के बाद मुझे जाना कहाँ है। जब यहाँ सब जा रहे हैं तो मुझे भी एक दिन जाना है, तो मुझे कहाँ जाऊंगी मैं? कुछ नहीं। यहाँ की सवारी कहीं घूमने के लिए निकलते हैं, तब भी प्लानिंग कर लेते हैं 10 दिन पहले कि मुझे वहां जाना है। लेकिन 10 दिन की पहले प्लानिंग कर ली, लेकिन एक पल का भरोसा नहीं कि कब देर छूट जाए, इसकी कोई चिंता नहीं कि कहाँ जाना है। तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, कुरूपता है। तो धामधनी ने मेहर करके इस कुरूपता को हटाया, बर्खास्त किया, और सुंदर जो आत्मा के अंदर गुण होते हैं ना, वो गुण भर दिए। कैसे भर दिए सुंदर साथी? अपने वो जिसमें वो झेलना कर रहे हैं, उस लोटे के जल से जब वो ऊपर था, तो मेरे धाम धनी जिस जल में स्नान कर रही हैं, बाहर में तो जल दिखा जाएगा, लेकिन उस जल के अंदर पावर कितनी है सुंदर साथी? वो परम धाम का मेहर सागर का जल है, कृपया का सागर है। अगर कृपया की एक बूंद मिल जाए मेरे धनी, तो क्या है उसके सामने? कुछ नहीं, इतनी पावरफुल। तो जहां श्री जी स्नान कर रहे हैं सुंदर साथ जी, पन्ना जी में भी देखो क्या आता है जी। बड़े महाराज जी जो रामरतन महाराज जी, देखा पन्ना जी में गए जब उन्होंने बताया कि यहाँ पर सतगुरु रामरतन महाराज जी हर महीने आते थे, है ना। और जब यहाँ पर झीलना होता था ना, 2 बार झीलना होता है, तो जो झीलना होता था उस जल में वे लोटपोट होते थे रामरतन महाराज। तो क्यों? और अभी आएगा इस पैर की भी तक में, जब श्री जी स्नान करते हैं तो कितने उसी जल में कैसे सुंदर सा क्रीड़ाएं करते हैं। तो वो मेरे धाम धनी के जो एक एक अंग को छूकर वो जल आ रहा हो, परम धाम में जो हम अपने जमुना जी में स्नान करते थे, उस जल का एहसास यहाँ पर। तो जिस पर वो जल डलेगा वो क्यों नहीं पवित्र हो गया, वो क्यों नहीं सुंदर होगी? ऐसे सुंदर साथ जी ललिता सखी के माध्यम से हम सब पर धाम धनी ये मेहर कर रहे हैं, हमारे कुबड़ को दूर कर रहे हैं, हमारी कुरूपता को दूर कर रहे हैं। ऐसे सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, महामते स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।